पक्षियों को दाना डालने से माँ लक्ष्मी का वास स्थिर रूप से घर में बना रहता है। घर की छत पर पक्षियों को दाना डालने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। लेकिन कई लोग पक्षियों को खिलाने के लिए कच्चा चावल डालते हैं, जो बहुत ही हानिकारक है। कच्चा चावल खाने से उनके अंडे फूट जाते हैं, जिससे उनके बच्चे नष्ट हो जाते हैं, जिससे अज्ञानतावश अच्छाई करने की जगह उनके साथ बुरा हो जाता है, जिससे हमें बददुआएं मिलती है। कभी भी पक्षियों को कच्चा चावल ना डालें, हमेशा चावल को पकाकर ही उन्हें दे। शास्त्रों के अनुसार अगर किसी मंदिर में खुले स्थान पर पक्षियों को दाना डालने से अक्षत फल मिलता है और भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। पक्षियों को दाना डालना बहुत ही शुभ माना गया है। पक्षियों को दाना डालने से शुक्र मजबूत होता है, जिससे हमें सुख भोगने की अवसर प्राप्त होता है और व्यापार में लाभ के मार्ग खुलते हैं। पक्षियों को दाना डालने से नौकरी में तरक्की मिलती है, कई तरह के धन के रास्ते खुल जाते हैं एवं कर्ज से छुटकारा मिलता है। पक्षियों को दाना देना एक शुभ कार्य है, क्योंकि ये भगवान से सीधा जुड़े रहते हैं, घर में सुख समृद्धि लाते हैं, पित्त दोष और कष्टों का निवारण करते हैं। वास्तु दोष युक्त घर के सभी सदस्यों या घर के मुखिया को दाना अवश्य डालना चाहिए। पक्षियों को हमेशा स्वच्छ भोजन ही देना चाहिए। उन्हें बासी, झूठा या बचा हुआ खाना ना दे। आपके घर आंगन में बैठने वाले ज्यादातर पक्षी शाकाहारी होते हैं, ऐसे में उन्हें आप कच्चा अनाज और फल दे सकते हैं। बासी भोजन पक्षियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। लोगों को प्रतिदिन अपनी छत पर पक्षियों के लिए एक मुट्ठी अनाज अवश्य रखना चाहिए, साथ ही पानी भी जरूर देना चाहिए। इससे आपके घर में बरकत होगा। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे परेशानियां आती है जिससे हम पूरी तरह से उलझ जाते हैं और किसी के मदद के लिए सहारा ढूंढते हैं। यदि आप ये सब शुभ कार्य किए रहेंगे तो आपको किसी की सहारा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा शुभ कार्य करके रखने पर आपको एक अनजान शक्तियाँ आपकी मदद के लिए आएगी और आप कैसे उन संकटों से मुक्त हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। शास्त्रों में तो दान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। दान करने से घरों से जुड़े दोष दूर होते हैं, समस्या दूर होती है, लेकिन दान करना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर आप दान नहीं कर सकते हैं तो पक्षियों को अनाज खिलाने से भी आप ग्रह दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। यह एक दान का क्रिया भी माना जाता है। पक्षियों को गेहूं खिलाने से सूर्य और मंगल के अशुभ प्रभाव खत्म हो जाते हैं। चंद्रमा और शुक्र ग्रह के दोषों को दूर करने के लिए पक्षियों को चावल के दाने खिलाने चाहिए, लेकिन ये सारे पके पकाए होने चाहिए, कच्चे नहीं। आप जितने भी पूजा पाठ कर ले, आप समाज के लिए, प्रकृति के लिए सुरक्षा का एक कदम नहीं उठाएंगे तो आप भी जब समस्या में पड़ेंगे तो देवता भी आपकी मदद नहीं करेंगे। इसीलिए आपको सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, सबकी मदद करनी पड़ेगी। फिर देखें कैसे आपके जीवन की सारी समस्या, उलझने स्वतः ही खत्म हो जाती है। जो भूखे को खिलाता है, दूसरी की मदद करता है, भला उसके जीवन में कैसी परेशानियाँ, कैसा संकट और कैसी बुरी हालात हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए तो पग पग पर देवता ही सहायता बनते हैं, वही उनकी मदद करते हैं, क्योंकि वे प्रकृति के साथ जुड़े होते हैं, प्रकृति की सेवा करते हैं, तो भगवान भी उनकी सेवा करते हैं। भगवान बहुत कृपालु और दयालु होते हैं। यदि आप एक हाथ से किसी को कुछ देते हैं तो आपको 10 हाथ से मिलता है। कुंडली में अशुभ ग्रह के उपाय के लिए दान, मंत्र और रत्न का जिक्र ज्योतिष शास्त्र में मिलता है। अगर कोई व्यक्ति किसी ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए उस ग्रह से संबंध दान करता है तो उस ग्रह का अशुभ प्रभाव काफी हद तक कम हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पक्षियों को दाना पानी डालने से न ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सकता है, क्योंकि प्राणी और पक्षियों में अनिष्ट तत्वों को काबू में रखने की अद्भुत शक्तियाँ होती है। जैसे काले कौवे को भोजन कराने से अनिष्ट व शत्रु का नाश होता है, साथ ही शनि ग्रह से संबंधित पीड़ाओं का शमन होता है। वही बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए तोता को भोजन दिया जाता है। वही इन पक्षियों को दाना डालने से नौकरी और कारोबार में तरक्की मिलती है।